और अब हम आपके लिए हवाई यात्रा का एक जमीनी विश्लेषण अगली खबर में करने वाले हैं। हमारे देश का एविएशन सेक्टर हवा से बात कर रहा है, तो इस हवा में आलोचनाओं का AQI भी बिगड़ता और सुधरता रहता है। यूरोप की एक क्लेम प्रोसेसिंग कंपनी एयर हेल्प ने दुनिया भर में एयरलाइंस का एक सर्वे किया और सर्वे के लिए जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के डेटा को कलेक्ट किया और इसके बाद इसके आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर की 109 एयरलाइंस को शामिल किया गया है और इस लिस्ट में भारत की 2 एयरलाइन एयर इंडिया और इंडिगो को शामिल किया गया है। इंडिगो को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन बताया गया है और इंडिगो को 4.80 पॉइंट्स मिले हैं और इस लिस्ट में इसे 103 नंबर पर रखा गया है। ब्राजील की एयरलाइंस 8.12 पॉइंट्स के साथ लिस्ट में टॉप पर है और सबसे नीचे ट्यूनिश एयरलाइंस को रखा गया है। एक बार आप ये पूरा डेटा जरा फुल स्क्रीन देख लीजिए और इसमें कौन सी एयरलाइन सबसे अच्छी और कौन सी सबसे खराब है। ब्राजील एयरलाइन टॉप पर है, उसके बाद है कतर एयरवेज, फिर है यूनाइटेड एयरलाइंस, चौथे नंबर पर अमेरिकन एयरलाइंस और 5वें पर प्ले जो कि आइसलैंड की एयरलाइन है। लेकिन सबसे खराब श्रेणी में स्काई एक्सप्रेस, एयर मॉरिशस, टेरोंग, इंडिगो और पेगासस एयरलाइंस है। वहीं इंडिगो कंपनी अपनी इस रैंकिंग से जाहिर है कि खुश नहीं है। कंपनी ने दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन के टैग पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। ऐसे में आज हम उन स्टैंडर्ड्स की भी बात करेंगे जिसके आधार पर इंडिगो को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि एयर हेल्प ने 54 देशों के यात्रियों से फीडबैक को कलेक्ट किया। सर्वे के 3 क्राइटेरियाज थे। पहला, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, दूसरा कस्टमर ओपिनियन और इसके साथ ही तीसरा कॉम्पनसेशन क्लेम प्रोसेसिंग। यात्रियों से यह पूछा गया कि उन्हें एयरलाइन की सुविधाएं कैसी लगती हैं, एयरलाइन का रवैया कैसा है, क्रू मेंबर्स का व्यवहार कैसा है, क्या एयरलाइन उन्हें आरामदायक सफर उपलब्ध कराती है। इस तरीके के कई सवाल इन ट्रैवलर्स से पूछे गए और इसी के आधार पर इस लिस्ट को तैयार किया गया। एयर हेल्प के CEO टॉमस पैवलिसन का कहना है कि इस रिपोर्ट को जारी करने का ऑब्जेक्टिव है कि एयरलाइंस की परफॉर्मेंस से दुनिया को अवेयर कराया जा सके। इस सर्वे को कराकर एयरलाइंस को यात्रियों को और अच्छी सर्विस देने के लिए एनकरेज और मोटिवेट करना ही इसका मकसद है। इस सर्वे को कराने के पीछे का उद्देश्य है और ऐसा इस सर्वे एजेंसी का कहना है। वहीं इंडिया एयरलाइंस ने इस सर्वे की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एयरलाइंस की तरफ से जारी किए गए बयान में यह कहा गया कि कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए सही समय पर फ्लाइट को उपलब्ध करवाती है, बढ़िया क्वालिटी का खाना, आरामदायक सफर का वादा पूरा करती है। सर्वे में ना तो भारत के सैंपल साइज का जिक्र है और ना ही ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के मेथड या फिर कॉम्पनसेशन रिलेटिव दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। अब आपको यह भी बता देती हूं कि DGCA भी एयरलाइंस को लेकर हर महीने एक डेटा जारी करती है जिसमें टाइम टेबल फॉलो करने और ग्राहकों की शिकायतों का जिक्र होता है। अक्टूबर 2024 में DGCA की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में इंडिगो भारत की सबसे पाबंद एयरलाइन मानी गई है। कंपनी ने जनवरी से सितंबर 2024 तक 7.25 करोड़ यात्रियों को ट्रैवल करवाया। 380 से ज्यादा विमान कंपनी के पास है और रोजाना 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। कंपनी 85 से ज्यादा डोमेस्टिक और 30 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सर्विस लोगों के लिए उपलब्ध कराती है। और ये दोनों ही बातें तथ्य हैं, दोनों ही बातें फैक्ट बेस्ड हैं, दोनों ही बातें सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हैं। लेकिन जरा फर्क समझिएगा। यूरोपियन कंपनी एयर हेल्प की नजर में दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन कंपनीज में से इंडिगो एक है। वहीं DGCA यानी कि द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, उसकी नजर में इंडिगो सबसे बेस्ट एयरलाइन है। अब उससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, आपके लिए क्लैरिटी का रास्ता हम निकाल कर लेकर आए हैं। दरअसल पश्चिमी देश अक्सर भारत को लेकर एक रूढ़िवादी विचार के साथ विचार विमर्श करते हैं।
वो अपने हर एक सर्वे में भारत को लेकर हकीकत का सर्वे नहीं करते, बल्कि अपने विचारों को अक्सर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एक प्रेरोगेटिव के साथ चलते हैं। आपने देखा होगा कि भारत को लेकर जारी किए गए हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हमें पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से भी नीचे दिखाया गया था। हमारे देश के लोकतंत्र को बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र से भी कमजोर बता दिया गया था। लेकिन जो हकीकत है वो हम जानते हैं, आप जानते हैं। ठीक ऐसे ही एयरलाइंस के मामले में हम घरेलू आलोचना कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं और इसका हमें अधिकार भी है। हर देश में ऐसा होता है, लेकिन हम किसी बाहर वाले के नैरेटिव को अपने यहां पर नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं। विमान हादसों पर नजर रखने वाली संस्था एविएशन सेफ्टी के आंकड़े ये कहते हैं कि साल 2017 से 2023 के बीच दुनिया भर में 813 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। प्लेन क्रैश की 813 घटनाओं में 1473 यात्रियों की मौत हुई और भारत में इस दौरान सिर्फ 14 विमान हादसे हुए और इसमें से सिर्फ एक ही ऐसा हादसा था जिसमें यात्रियों की मौत हुई थी। अब आप ये डेटा कंपेयर करके असली कहानी को समझ सकते हैं और साथ ही ये भी समझिए कि दुनिया में भारतीय एविएशन की रैंकिंग आखिर कहां पर होनी चाहिए थी। बाकी नॉलेज के लिए आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा विमान हादसे लैंडिंग के दौरान होते हैं। इन 7 साल में लैंडिंग के दौरान 261 हादसे हुए और उसके बाद 212 हादसे उड़ान के दौरान हुए। बीते साल दक्षिण कोरिया में एक व्यक्ति को प्लेन का दरवाजा खोलने के आरोप में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस ग्राफिक के बाद वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए और आप ये सोचिए कि क्या भारत में इस तरीके की लापरवाही कभी देखने को मिली है या फिर मिल सकती है। इसके बावजूद आज भारत की एक एयरलाइन को दुनिया में सबसे खराब एयरलाइन में से एक बताया गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में हवाई सफर सबसे ज्यादा सेफ है। बीते 5 साल में भारत में सिर्फ एक ही ऐसा विमान हादसा हुआ जिसमें यात्रियों की मौत हुई। अगस्त 2020 में केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट में एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737-800 लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलकर क्रैश हुआ। इस विमान में 190 यात्री सवार थे, जिनमें से 21 की मौत हो गई थी। एक साल बाद जांच रिपोर्ट में इस हादसे की वजह पायलट को माना गया। वहीं एयरलाइंस के सबसे सेफ होने की जो हम बात कर रहे थे, उसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए। इन हादसों में 61,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस हिसाब से सड़क हादसों में हर दिन ऑन एन एवरेज 167 लोगों की जान चली गई। इसी तरीके से अगर आप रेल हादसों की बात करेंगे तो साल 2022 से 23 में 48 रेल हादसे हुए, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। बीते 5 सालों में भारत में सिर्फ एक ऐसा ही विमान हादसा हुआ है जिसका अब से थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया था। आप कंपेयर करें तो साल 2022 में एक भी व्यक्ति की मौत हवाई यात्रा से नहीं हुई थी और इसीलिए सड़क से ज्यादा सुरक्षित आसमान, ये 2022 साल के आंकड़े रिफ्लेक्ट करते हैं। इस एक डेटा से यह पता चलता है कि भारत में 38,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ना जमीन पर ड्राइव करने से ज्यादा सुरक्षित है। आईटा का दावा है कि अगर कोई व्यक्ति 1,03,239 सालों तक हर दिन हवाई सफर करेगा, तब जाकर एक दिन कोई ऐसा मौका आएगा जब वो हादसे का शिकार हो सकता है। यह है भारत की हवाई यात्रा का असली सर्वे, जो ये बताता है कि हमारी हवाई यात्रा सुरक्षा मानकों में हवाई नहीं बल्कि सबसे ठोस है और बाकी मिसमैनेजमेंट को लेकर आलोचनाओं का अधिकार सिर्फ हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अगर घर की बात घर के बाहर जाती है तो मामला सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि घर वाले समाधान ढूंढते हैं और बाहर वाले फायदा ढूंढते हैं और इसमें अक्सर हार घर वालों की ही होती है।